फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान में। दोस्तों, काफ़ी सारे पीएफ मेंबर के मन में एक सवाल होता है। जब वो किसी कंपनी में काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने काम करके उस कंपनी को छोड़ देते हैं, तो उनके मन में एक सवाल होता है कि जो मेरा जो पीएफ का पैसा कटा है, वो मेरा पीएफ का पैसा जो कटा हुआ है उसको मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, विड्रॉवल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, साथ साथ जो मेरा पेंशन का पैसा है मैं उसको विड्रॉवल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इस तरह के सवाल पीएफ मेंबर के मन में चलता रहता है, जो 1 महीना 2 महीना या 10 दिन 5 दिन काम करके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी इस तरह कन्फ्यूजन है कि मैंने किसी कंपनी में 1 महीना 2 महीना या 5 दिन 10 दिन काम किया है, तो मेरे पीएफ का पैसा जो है मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, इस तरह कन्फ्यूजन अगर आपके मन में भी है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, मैं ईपीएफओ से रिलेटेड छोटे बड़े नए अपडेट जो भी आता है मैं उसकी जानकारी अपने चैनल पर देते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे हमारा जब पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है, मेंबर आईडी क्रिएट होने के बाद वहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो क्रिएट होने के बाद उसमें जो हमारा पीएफ का पैसा जमा होता है वो 12% हमारे अकाउंट से जो सैलरी में से होता है और 12% कंपनी द्वारा जमा किया जाता है। हमारा जो 12% पीएफ है वो हमारी बेसिक सैलरी से मिलता है और हमारा 12% हमारे जो एम्प्लॉयर शेयर जो होता है यहाँ पे 12% जमा होता है। और जो कंपनी 12% देती है उसमें से 8.33 जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसमें यहाँ पे जमा हो क्या कर दिया जाता है। और बचा हुआ 3.67% जो है यहाँ पे जो ये है एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पे जमा कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी जो 12% देती है वो 12% हमारे पीएफ अकाउंट में जमा नहीं होता है। 8.33% यहाँ पे पेंशन में चला जाता है। ये आपको अपने पासबुक में यहाँ पे देखने को, पेंशन वाला जो कॉलम में जाएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो ई पी एफ ओ जो है, पीएफओ ईपीएफओ में जो एम्प्लॉयर शेयर है उसके बाद नियोक्ता शेयर जो है यहाँ पे इनका जो है नियम अलग होता है और ये पेंशन का जो पैसा होता है इसका जो है नियम अलग होता है। अब अगर आपने किसी कंपनी में 5 दिन काम किया है या 15 दिन काम किया है, 1 महीना काम किया है या 2 महीना काम किया है, तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयर शेयर और नियोक्ता शेयर, इन पैसे को विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में 1 दिन भी काम किया है, 2 दिन भी काम किया है और आपके कंपनी ने पीएफ का अकाउंट है ओपन करवा दिया है और पीएफ का पैसा जो है आपके अकाउंट में जमा कर दिया है, तो आप उसको भी विड्रॉवल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भोक्ता शेयर और नियोक्ता शेयर जो पैसे है पीएफ में, आपने 1 दिन भी अगर काम किया है और आपका पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर दिया गया है, तो आप उस पैसे का जो ईपीएफओ का पैसा होता है, ईपीएफओ में जो आपका नियोक्ता शेयर और भोक्ता शेयर जो होता है उसको विड्रॉवल कर सकते हो। उस पर ईपीएफओ का कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता। छोड़े हुए आप लोगों को 2 महीना ज़्यादा हो चुका है, तो एग्जिट डालकर फॉर्म 90 भरकर अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं, या यहाँ पे एडवांस के रूप में जो है एडवांस पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर 1 दिन का भी पीएफ का पैसा आपका कंपनी ने जमा कर दिया है तो आप उसको विड्रॉवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन विड्रॉवल को लेकर। तो दोस्तों, जो ईपीएफओ का जो है इसका अलग नियम होता है और जो पेंशन का जो पैसा विड्रॉवल का जो है इसका अलग नियम होता है। तो अलग नियम क्या है, ध्यान सुनिएगा। जो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, 1 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 15 दिन काम किया या 2 महीना काम किया, तो आपका पीएफ का पैसा तो मिल जाएगा। अगर आपकी कंपनी ने पीएफ का पैसा जमा करवाया है और 1 दिन का भी पीएफ का पैसा जमा करवाया है, तो पीएफ में भी पैसा जमा होगा और पेंशन में भी पैसा जमा होगा, क्योंकि दोनों अकाउंट एक साथ ही ओपन होते हैं। तो अगर आपका पीएफ में पैसा जमा करवाया गया है 1 दिन का भी या 10 दिन या 15 दिन, किसी कितने दिन का भी पीएफ का पैसा जमा करवाया गया है, तो आपके पेंशन अकाउंट में भी पीएफ का पेंशन का पैसा जमा करवाया गया होगा। पर पेंशन के पैसे पे नियम लागू होता है कि अगर आप किसी कंपनी में 6 महीने से कम काम करते हैं, यानी कि 180 दिन, अगर 180 दिन से अगर कम काम करते हैं, तो आपको पेंशन का पैसा जो है वो विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। यानी कि पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए आपको किसी कंपनी में भी अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम आपको 6 महीना यानी कि 180 दिन आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया था जिसमें 6 महीने से कम का सर्विस था, जो यहाँ पे देखिए रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे लिखा आ गया है कंट्रीब्यूटरी प्रोवाइड टू सर्विस एज ई लेस देन 6 मंथ। अगर आप 180 दिन या 6 महीने या 180, अगर आप किसी कंपनी में 180 दिन से 1 दिन भी अगर कम काम करते हैं, तो आप पेंशन का पैसा भूल जाइएगा, पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पीएफ का पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि पीएफ का पैसा मैंने बताया अगर 1 दिन भी आपने काम किया है तो पीएफ का पैसा आप विड्रॉवल कर सकते हैं। पर पेंशन का पैसा में अगर 1 दिन भी अगर आपका 6 महीना में कम है तो आप पीएफ का पेंशन का पैसा विड्रॉवल नहीं कर सकते।
एक बात मैं अगर आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कंपनी किसी कंपनी में पेंशन में अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है, तो 6 महीने से अगर एक दिन भी कम है तो ईपीएफओ उसको जीरो सर्विस मानता है। अगर 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा है तो वो 1 साल के बराबर हो जाता है सर्विस। यानी कि अगर 180 दिन से भी अगर एक दिन भी ज़्यादा आप काम करते हैं तो ईपीएफओ उसको 1 साल के बराबर सर्विस को मानता है। ये ईपीएफओ का नियम कहता है। ये पेंशन के केस में होता है, पेंशन केस के बारे में बता रहा हूँ। ईपीएफओ के पेंशन केस के बारे में होता है, पीएफ के पैसे पे ये नियम लागू नहीं होता है। अगर आप लोगों ने 6 महीने ज़्यादा कहीं पे भी काम किया है या 6 महीना काम कर लिया है तो आप यहाँ पे पेंशन का पैसा बड़ी आसानी से विड्रॉवल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। और एक बात और बता देते हैं आपको, जो एडवांस पे विड्रॉवल करते हैं उसमें पेंशन का पैसा विड्रॉवल नहीं होता है। दोस्तों, अगर किसी कंपनी में आप 6 महीना या उससे ज़्यादा का दिन काम करते हैं, उसके बाद कंपनी छोड़ देते हैं, उसके बाद आप लोगों को एग्जिट डालना होता है। एग्जिट डालने के बाद फॉर्म 90 जो होता है वो पीएफ का पैसा विड्रॉवल के लिए होता है फुल एंड फाइनल, और फॉर्म 10C जो होता है वो पेंशन का पैसा विड्रॉवल के लिए होता है। तो फॉर्म 10C भरकर आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।